डबल इंजन सरकार की शिक्षा को लेकर किए दावे हुए फेल। प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ाई फीस, विरोध में उतरे अभिभावक। हजारों की संख्या में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर फीस बढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया। अभिभावक इस कदर नाराज थे कि तहसीलदार को ज्ञापन देने से ही मना कर दिया। ज्ञापन लेने आए तहसीलदार को लौटते हुए कलेक्टर से मिलने की अपील की। इसके बाद कलेक्टर ने उनसे मिलने के लिए अपने केबिन में बुलाया। इन दिनों उमरिया जिला ही नहीं पूरे देश में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। उमरिया जिला प्रशासन शिक्षा माफिया को संरक्षण देने का काम कर रहा है। बगल के जिले में कटनी और जबलपुर के कलेक्टर ने स्कूल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, तो उमरिया कलेक्टर स्कूल संचालकों के ऊपर मेहरबान क्यों है? प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने में उमरिया कलेक्टर को किस बात की परेशानी है? वंदे भारत ने इस बारे में उमरिया कलेक्टर से ज्ञापन के संबंध में बात करना चाहा तो कलेक्टर उमरिया ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से स्पष्ट मना कर दिया। अब देखना यह है कि ज्ञापन के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या ज्ञापन भी औपचारिकता बनकर रह जाता है। अभिभावक संघ का विज्ञापन कितना काम आएगा या यह भी पन्नों में दबा रह जाएगा? भारत संवाद से अजय कुमार चौधरी की रिपोर्ट। अभिभावक स्वतंत्र है, वह कहीं से भी विद्यालय की जो पुस्तकें हैं वो खरीदने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनके द्वारा यह दबाव बनाया जाता है कि आप अमुक नाम की दुकान से ही यह पुस्तकें ली जाएंगी तभी मान्य होगा, या गणवेश लिए जाएंगे तभी मान्य होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के कलेक्टर महोदय के नाम पे हमने 8 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। आप शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रही है, एक अच्छी बात है, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी आपने कमी देखी होगी और सरकारी स्कूल अपनी मान्यता को पूरा नहीं करते, इसकी वजह से प्राइवेट में जा रहे हैं। सरकारी स्कूल को आप कैसे देखते? देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए अभिभावक और हम आप समाज, सारा समाज दोषी है। आप अगर सरकारी स्कूलों के मामलों को लेकर के अपने यहाँ के विद्यालयों को अपना समझने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय सरकारी स्कूलों पर ध्यान दें और उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान दें, उनको बाध्य करें, तो निश्चित तौर पर जो प्राइवेट संस्थाएं सुविधाएं देती हैं, शिक्षा का स्तर रहता है, वह सरकारी स्कूलों में भी बनाया जा सकता है। आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि कुछ अभिभावकों ने आज माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से उन अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित ही जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसे स्कूल जिन्होंने मनमाने तरीके से फीस, न केवल फीस बल्कि यूनिफॉर्म और किताबों को भी ऐसे टैक्स के माध्यम से या उनकी महंगाई के विषय में एक ही दुकान से ही वो किताबें लेंगे या महंगी किताबें लेने के लिए जो मजबूर हैं, इस पर निश्चित ही जिला दंडाधिकारी और शिक्षा विभाग इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे परिवार जो गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के हैं, जिनके अभिभावक पूर्ण रूप से फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको बेहतर शिक्षा के लिए इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। जहाँ एक वो सरकार इसके खिलाफ है कि मनमानी तरीके से करते हैं, स्थानीय स्तर पर इसके विषय में कलेक्टर महोदय संज्ञान लेंगे। बगल के जिलों में जबलपुर और कटनी में कलेक्टर ने कार्रवाई की है प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन उमरिया जिले का कलेक्टर क्यों नहीं कर रहा, जबकि अभी डबल इंजन सरकार ये वादा सरकारी में क्या वजह है? तो उसको पैसे देते हैं, उसको कम पैसे। हमने अभिभावक संघ की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन दिया, जिसमें जो निजी स्कूलों में मनमाना तरीके से अवैध पैसा वसूला जाता है, किताबों के नाम पर लूट मचाई हुई है, दरवेश के नाम पर यहाँ पर लूट मचाई हुई है। इन सब बिंदुओं को लेकर हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया कि ठीक है कि हम निजी स्कूलों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एडमिशन करवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो निजी स्कूलें हैं तो उनसे मोटी रकम लेती है, लेकिन जो वहाँ के शिक्षक वो 3,000-3,500 की वेतन पाने वाले शिक्षक, वो आप बताइए 3,000-3,500 अगर वेतन। स्कूलों, निजी स्कूलों से प्रताड़ित हो रहा है। आज लोगों की इनकम कम हो गई है और स्कूलों की जो खर्चे हैं, उसकी जो फीस है, स्कूल के जो बुक्स हैं या यूनिफॉर्म है, शूज है, उसकी व्यवस्था करते करते एक अभिभावक जो है वो पिसा जा रहा है। एक नींबू की तरह जैसे अपन निचोड़ते हैं, इसी प्रकार से एक निजी स्कूल जो है अभिभावकों को निचोड़ने का काम कर रहा है। आज इसी के विरोध में पूरा अभिभावक संघ इकट्ठा होकर माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी मुख्य मांगे ये रखी गई है कि जो हर साल लगभग 2-3 साल में एक फीस की जो वृद्धि की जा रही है उसको कम करवाया जाए, उसमें रोक लगाई जाए, उसमें अंकुश लगाया जाए
यूनिफॉर्म के लिए, बुक्स के लिए, शूज़ के लिए जो एक कोई निश्चित एक दुकान बना दी जाती है जहाँ पे जो है एक मोटा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा प्राइवेट है। स्कूल की तानाशाही क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है कि लोग प्राइवेट स्कूल की तानाशाही सहने को मजबूर है? भाई मजबूरी ये है कि देखिए सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अगर सरकार हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी कर दें तो लोग प्राइवेट स्कूल में जाएंगे नहीं, मजबूर है लोग। अब आज गरीब का बच्चा भी वो मजबूर है, क्योंकि अब हर बच्चा भी साथ चाहता है कि अभिभावक कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक तो कुछ ना कुछ बने। तो सरकारी स्कूल की जब वो शिक्षा व्यवस्था देखता है तो वहाँ कुछ नहीं है, जीरो है। इसके कारण मजबूर होकर प्राइवेट में जाता है और अपनी सारी कमाई जितनी है, जिंदगी की कमाई, वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के नाम पे लगा देता है। सरकारी दूसरी स्कूल चीज, में शिक्षक नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, ग्राउंड नहीं है, पीने के पानी नहीं है, इसके लिए भी आपके इस आवेदन में कोई जिक्र किया है कि प्राइवेट बिल्कुल है। स्कूलों के बेहतर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाए, जिससे लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना आए? बिल्कुल मैं सरकार से अपने नहीं, माननीय, आपने इस ज्ञापन में क्या कोई तत्व इस तरह के रखे? जी बिल्कुल रखे हैं हमारे पूरे जितने भी बिंदु हैं। अच्छा चलिए, इन बिंदुओं का हमने साथ छोड़ा इसलिए कि कुछ उसके कारण ये भी है कि छोटी छोटी जगह में अगर हम मापदंड देखेंगे तो फिर वहाँ पे जो निजी स्कूल अगर वो संचालित नहीं हो पाएंगे। सरकार की स्कीम को आप इसको कैसे देखते हैं? प्राइवेट और निजीकरण की जो स्कूल है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था सरकार की लापरवाही है जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी करने की मजबूर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए सरकार की नाकामी इसलिए है कि अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी कर देगी तो प्राइवेट स्कूलों का चलन बंद हो जाएगा। जैसे दिल्ली में देखिए, कुछ भी हो वहाँ पे जो निजी स्कूलों की जो व्यवस्थाएं बनी है, आज सरकारी स्कूल से लोग